target to achieve HTAT, ND exams, PGT, TGT, all state TET examination in which mathematics of 11th, 12th, UG, PG are included. Okay, today first chapter is sets and relation. हम इसके अप्रोक्सीमेटली टू सॉल्व 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए हैं या फिर उससे बेस्ड क्वेश्चन प्लस उसमें जो भी टॉपिक के बारे में है सब कुछ कवर करेंगे हम। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन लेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारे पास लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग एन एलिमेंट इन कॉमन। ए और बी दोनों में हमारे पास कितने एलिमेंट्स कॉमन है? एन एलिमेंट्स कॉमन है। तो हमारे पास ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉमन टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने कॉमन होंगे हमारे पास? जैसे ए और बी में हमारे पास इसमें एन एलिमेंट है, इसमें भी एन एलिमेंट्स हैं, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है हमारे पास? अगर इसमें एम एलिमेंट है, इसमें एन एलिमेंट है, तो एम इंटू एन हो जाती है हमारे पास। ठीक है, बट अगर ए क्रॉस बी में अगर इसमें भी एन है तो इसमें भी एन है, तो क्या हो जाएगा? एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास? सी आ जाएगा। ठीक है, एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारे पास आगे आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास आ गया नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में नंबर ऑफ रिलेशन कितने डिफाइन कर सकते हैं हम? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में हमारे पास एम एलिमेंट है, बी में एन एलिमेंट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 की पावर एम एन नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे। और नंबर ऑफ फंक्शन अगर डिफाइन करने हो फॉर्म में सेट ए इंटू ए सेट बी, तो हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे? हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पास। अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा हो तो आपको, जैसे ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएंगे हमारे पास? अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट बी पे नीचे आएगा हमारे पास, उसकी पावर क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शन आ जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जैसे नंबर ऑफ फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया फॉर्म में सेट ए टू सेट बी। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे? दैट कैन बी डिफाइंड फॉर्म में सेट ए टू सेट बी। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे हमारे पास? अगर इस वन वन में क्या कंडीशन है, अगर ए में एलिमेंट्स हैं, बी में एलिमेंट्स हैं, तो बी में ज़्यादा, मतलब इसमें ए में ज़्यादा, बी में ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए वन वन फंक्शन के लिए। अगर सपोज के यहाँ पे ए में है 1 2 3 है, इसमें हमारे पास 1 2 है, तो ये ऑन वन वन फंक्शन डिफाइन हो सकता। जैसे 1 की इमेज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, 1 की इमेज 1 पे गई, 2 की इमेज 2 पे गई, तो 3 की इमेज ही नहीं जाएगी, तो वन वन फंक्शन होता है हमारे पास। इनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए हमारे पास बी में। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या है? सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएंगे? परमुटेशन लग जाएगा इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी पी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है, जैसे इसमें है हमारे पास यहाँ पे, जैसे ये एग्जांपल है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, जैसे ए में हमने 1 2 ले लिए, बी में ले लिए पी क्यू आर। बी में क्या होना चाहिए हमारे पास? ग्रेटर होना चाहिए, तो वन वन फंक्शन नहीं है ना हमारे पास, इसमें ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए, तो इसमें नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने हो जाएंगे हमारे पास? 3p2 के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास जैसे इसमें ए में ग्रेटर हो गए, ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है, ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो इसके वन वन फंक्शन कितने हो जाएंगे हमारे पास? 0 हो जाएंगे। ठीक है, आगे आता है हमारे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए सेट ए कंटेनिंग एन एलिमेंट इनटू ए फाइनाइट सेट बी कंटेनिंग 2 एलिमेंट। अगर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हम डिफाइन करने हैं, अगर ए में हमारे पास एन एलिमेंट है, बी में कितने? केवल 2 एलिमेंट है, तो फॉर्मूला ये डायरेक्ट आ जाता है हमारे पास, 2 की पावर एन में से 2 माइनस कर देंगे हम। ठीक है,
टू की पावर n माइनस टू। अगर हमारे पास सपोज किया 2 से ज़्यादा एलिमेंट हो बी में अगर 2 एलिमेंट है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू की पावर n माइनस टू। अगर हमारे पास बी में क्या हो, ज़्यादा एलिमेंट हो, ठीक है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में m है, बी में n है, तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, हमारे पास ऑन टू फंक्शन कब होंगे हमारे पास, जब इन सभी की इमेज इसमें जाएगी, ठीक है। बी में कोई भी एम्प्टी सेट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ए में ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए, बी में कम हो। अगर बी में ज़्यादा है, ए में कम है, ए लेस देन बी है, तो ऑन टू फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। ए ऑन टू फंक्शन कब डिफाइन है, जब कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होगी हमारे पास, ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी होगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में m है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में n है, तो n क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू m, इससे लेस होएगा, ये हमारे पास बड़ा होना चाहिए। m ग्रेटर भी हो सकता है n से और लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। m ग्रेटर तो होगा ही होगा, m ग्रेटर तो होगा ही होगा, लेस नहीं हो सकता सॉरी, और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। m ग्रेटर होगा तभी हमारे पास ऑन टू फंक्शन डिफाइन है। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे हमारे पास, r की पावर 1 to n। यहाँ पे n जो है b नंबर ऑफ एलिमेंट इन b में है, ठीक है। r ग्रेटर देन 1 to n माइनस 1 की पावर n माइनस r। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n तो फिक्स ही है, जो भी सेकंड हमारे पास a to b अगर मैपिंग है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b में है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन b में है, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा हमारे पास n माइनस r n सी आर r की पावर n क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, और नंबर ऑफ एलिमेंट b में कितने हैं, n है। ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, हमारे पास r रनिंग फ्रॉम 1 to n माइनस 1 की पावर n माइनस r n सी आर r की पावर m हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएंगे हमारे पास फ्रॉम द सेट, जैसे 1 2 3 4 टू द सेट 3 4 7 है। तो इसमें हमारे पास जैसे बी में कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे 3 है, ए में कितने हैं 4 है, तो ए में ग्रेटर होने चाहिए तभी हमारे पास ऑन टू डिफाइन है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इसमें कोई भी एम्प्टी है सेट ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज यहाँ पे डिफाइन ना हो सके। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर रनिंग फ्रॉम 1 to n कितने हैं 3 है हमारे पास, ठीक है। बी में एलिमेंट कितने हैं 3, आर रनिंग फ्रॉम 1 to n माइनस 1 की पावर n माइनस आर, 3 माइनस आर 3 सी आर एन सी आर आर की पावर m कितने हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसको ओपन कर दो, माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 3c1 आएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो 3c2 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा 3c2, फिर हमारे पास 2 की पावर 4 हो जाएगा, r को 3 पुट करेंगे, माइनस 1 की पावर 0 1 हो जाएगा, 3c3 3 की पावर 4, ठीक है। इसको सोल्व करें 3c1 3 हो जाएगा हमारे पास, 3c2 हमारे पास माइनस 3 होता है, 2 की पावर 4 16 है, प्लस में ये 1 हो जाएगा, 3 की पावर 4 81 है। तो इसको सोल्व करके आंसर क्या आ जाएगा 36। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये ऑन टू फंक्शन का हमारे पास, माइनस r रनिंग फ्रॉम 1 to n, n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, माइनस 1 की पावर n माइनस r n सी आर r की पावर m, ये में ध्यान रखना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास जैसे नंबर बाइजेक्शन फ्रॉम ए फाइनाइट सेट a ऑन टू ए फाइनाइट सेट b। अगर हमारे पास दोनों ही नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए, एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी इक्वल हो जाए, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ बाइजेक्शन 1 1 और ऑन टू क्या हो जाएंगे एन ऑफ ए फैक्टोरियल, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हो ए में होंगे या बी में होंगे, अगर दोनों इक्वल हैं, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में 5 है, तो उसके नंबर ऑफ बाइजेक्शन कितनी हो जाएंगी 1 1 ऑन टू बोथ मैपिंग, तो 5 फैक्टोरियल 120 आंसर आ जाएगा। अदरवाइज 0 हो जाएंगे, हमारे पास दोनों इक्वल नहीं है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन नहीं होंगी, या तो 1 1 होएगा या ऑन टू होएगा, ठीक है। दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, दोनों 1 1 और ऑन टू इकट्ठे हो हमारे पास बोथ हो तो हमारे पास बाइजेक्शन होल्ड करता है, अदरवाइज नहीं करता। सेकंड है हमारे पास इफ सेट ए हैज n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ऑफ ए इज। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन आ जाता है कई बार, अगर ए में हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो इसके बाइनरी रिलेशन क्या होंगे हमारे पास n की पावर n स्क्वायर, ठीक है। ए में कितने एलिमेंट है n एलिमेंट है, ठीक है। ए में कितने एलिमेंट है n, तो n की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास n इंटू n, मतलब n स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है, बाइनरी रिलेशन की बात कर रहा है। जैसे नंबर ऑफ रिलेशन क्या है हमारे पास, 2 की पावर mn होता है ना, तो टोटल बाइनरी रिलेशन की बात कर रहे हैं हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा n की पावर, यहाँ पे n लेते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा n की पावर n स्क्वायर, n इंटू n हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे आ जाएगा अगर टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटिव मतलब तो प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है, तो उसमें बाइनरी ऑपरेशन कितने आ जाएंगे, उन्हें सेट n ऑफ n एलिमेंट्स n की पावर n इंटू n-1/2। ये ध्यान रखना, यहाँ पे n स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n इंटू n-1/2 हो जाएगा। ये छोटे छोटे रिजल्ट है, कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं हमारे पास। ठीक है, यस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड, A and B are two sets having 3 and 4 elements and having 2 elements in common। A में 3 एलिमेंट है, B में 4 एलिमेंट है, और उनमें कॉमन कितने हैं, 2 एलिमेंट कॉमन है। द नंबर ऑफ रिलेशन विच कैन बी डिफाइंड फॉर A to B। देखो 2 एलिमेंट कॉमन है या 4 एलिमेंट कॉमन है या 3 एलिमेंट कॉमन है, 3 एलिमेंट ही कॉमन हो सकती है और 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, 2 की पावर mn होता है, 3 इंटू में 4। ठीक है, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2 की पावर 12 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, और 2 एलिमेंट्स उसमें कॉमन भी है। मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, 3 कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेशन पे क्या डिफाइन होएगा, मतलब जो नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स कॉमन है, खाली ये पूछा ना नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन होता कॉमन सेट, तो हमारे पास ये आ जाता 2 की पावर 2 इंटू 2 आ जाता, 2 का स्क्वायर आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 12 आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ऑन ए सेट कंटेनिंग के एलिमेंट इज गिवन बाय। इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करना हो तो हमें क्या दे क्या रखा है, कैन बी डिफाइंड ऑन ए सेट कंटेनिंग के एलिमेंट। के एलिमेंट के ऊपर हमारे पास तो बी के इक्विवेलेंस रिलेशन की जो क्लास है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, के इक्वल टू 0 to n-1। ठीक है, 0 to n-1 n-1 सी के बी है। एक छोटा सा हमारे पास रिजल्ट है, ध्यान रख लेना। हमारे पास नंबर ऑफ जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसके हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे रिजल्ट सही से क्लियर हो जाएगा। बी के क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे फिलहाल के लिए ये हमारे पास हम इससे बेस्ड है एग्जांपल लेंगे अभी, के इजिकल टू 0 to n-1 n-1 सी के बी एन। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन देख लो, टू फाइनाइट सेट हैविंग m and n एलिमेंट। टू फाइनाइट सेट है, एक में m एलिमेंट है, एक में n एलिमेंट है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 48 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द सेकंड सेट। अब ये कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है फर्स्ट में, वो क्या 48 मोर देन है टोटल नंबर ऑफ सेकंड सबसेट। अगर पहले में सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर m। ठीक है, और सेकंड में कितने हो जाएंगे सबसेट, 2 की पावर n। फर्स्ट में कितने ज्यादा है, 48 मोर है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 48 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो 48 इसमें ऐड कर देंगे, तो m और n के रिलेशन बताना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इजिकल टू 48। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, 2 की पावर मैंने n कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इजिकल टू 48 को क्या ले सकते हैं 16 इंटू 3। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 4 2 जा 16। ठीक है, और इसको क्या लिख देंगे 2 की पावर 2 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। n क्या आ जाएगा, ऐसे कंपेयर करेंगे तो 4, और m माइनस n किसके इक्वल आ रहा है 2 के इक्वल। n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, तो m और n की वैल्यू निकाल लेते 6 और 4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो m माइनस n हमारे पास कितना, हमारे पास यहाँ पे 6 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 4 आ जाएगा आंसर इसका। अगर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई में हमारे पास 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, एफ में 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ई टू एफ अभी हमने किया था, अगर इसमें 2 एलिमेंट हो तो 2 की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर n कितने हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन 2 की पावर n माइनस 2 होता है ना, अगर यहाँ पे सेकंड जो सेट है हमारे पास उसमें 2 एलिमेंट्स हो, तो n कितना लेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, 2 की पावर 4 माइनस 2 दैट इज 2 की पावर 16। ये 2 की पावर 4 से कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 14 इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 6th क्वेश्चन, इफ
two sets A and B having 99 element in common, then the number of element in common to each of the sets A goes B and B goes A। तो भी हमने पीछे किया था कि अगर 99 एलिमेंट कॉमन है तो हमारे पास वहाँ पे n का क्या था, हमारे पास n स्क्वायर, ठीक है, ये था ना हमारे पास n स्क्वायर, मतलब अगर n इंटू n हो जाता है ना हमारे पास, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन है, n स्क्वायर था हमारे पास, मतलब अगर a और b में n एलिमेंट कॉमन है तो वो हमारे पास a क्रॉस b और b क्रॉस a में a क्रॉस b या नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b या कार्डिनलिटी ऑफ b क्रॉस a, तो इनमें नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे, n स्क्वायर आएंगे, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है। तो देन द नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन टू ईच ऑफ द सेट्स a क्रॉस b एंड b क्रॉस a, इन दोनों में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन है, तो n स्क्वायर, n कितना हमारे पास 99 है, कॉमन है तो 99 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास द नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम a टू b वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a में 6 है, b में 7 है। हमारे पास 1 1 ऑन टू बाइजेक्शन कब होल्ड करता है, जब हमारे पास इन दोनों में क्या हो, इक्वल हो नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो जैसे हमारे पास अगर दोनों में 6 होते तो 6 फैक्टोरियल आ जाता हमारे पास, 5 फैक्टोरियल 120 और 10 टू में 6 720 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर दोनों में सेम आने चाहिए थे नंबर, तभी नंबर ऑफ बाइजेक्शन होल्ड करता। अब 1 1 ऑन टू है, होल्डिंग करेगा क्योंकि इसमें हमारे पास 7 है, इसमें 6 है, तो यहाँ पे ऑन टू ही डिफाइंड नहीं होएगा, ठीक है। 1 1 तो होगा, ऑन टू ही डिफाइंड नहीं होएगा, मतलब इसमें ए बी में एक ऐसा एलिमेंट फालतू है जो कि हमारे पास ए में नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ऑन टू होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यस, नेक्स्ट हमारे पास 8th क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में 5 है, बी में 7 है, तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी क्या है हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी, तो देखो नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए टू बी अगर पूछा जाएगा हमारे पास, अगर नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए टू बी होता तो क्या हो जाता है हमारे पास, 2 की पावर m इंटू एन होता है ना, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर m इंटू एन, मतलब 7 इंटू 5। अगर नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ऑन ए, खाली ये पूछा जाता है नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन, तो 2 की पावर m एन आ जाता है, 2 की पावर 7 इंटू 5 मतलब 2 की पावर क्या आ जाता है, 35 आ जाता है नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए टू बी। यहाँ पे क्या पूछा हुआ हमारे पास, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर n स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखना हमने। नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी हमारे पास यहाँ पे ए क्रॉस बी है, अगर ए टू बी होता तो क्या हो जाता, 2 की पावर m n आ जाता, 7 इंटू 5 तो 35 आ जाता। अगर नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी हमारे पास m n, ये एम एन है ही हमारे पास, ये हमारे पास 2 की पावर n और आ जाएगा हमारे पास, दैट इज हमारे पास 2 की पावर n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 35 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 35 नहीं आएगा, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए टू बी होता तो 2 की पावर 35 आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी है, ठीक है ना, तो क्या जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर द सेट ए हैज 4 एलिमेंट, बी हैज 5 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग मतलब 1 1 मैपिंग बतानी है हमने, दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। 1 1 कब है, जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए में क्या है, लेस देन बी है, ठीक है। नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग कब डिफाइंड है, जब इसकी यूनिक एलिमेंट की क्या होगी, इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ ऑन टू कब होएगा, जब ए ग्रेटर देन बी होएगा, ये ऑन टू के लिए कंडीशन है, ये 1 1 के लिए कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे ए लेस देन 5 है, ठीक है, मतलब 4 लेस देन 5 है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, तो इस केस में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर 1 1 की बात करूँ मैं, ये ऑन टू तो इस केस में एग्जिस्ट करेगा, इस केस में 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट बी है, तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी परम्यूटेशन एन ऑफ ए, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5p4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 5p4 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल और में 1 फैक्टोरियल, दैट इज 120, ठीक है। यहाँ पे 120 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना ये।
जैसे आगे नेक्स्ट हमारे पास 10th क्वेश्चन, इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ रिलेशन एज। तो अगर उसके पास n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, A2। अब नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन एज। नंबर ऑफ रिलेशन किस तरह से डिफाइन करते हैं, हमारे पास 2 की पावर m इंटू n। तो इसमें a में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, a में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, n इंटू n कितना हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर n स्क्वायर। तो d इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये थे आज के 10 क्वेश्चन। इस तरह से हम आगे ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।